नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आप सब कैसे हैं? आप सबको हमारी जानकारी कैसी लगती है ज़रूर बताया कीजिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर कर। मित्रों, क्या हम जानते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य हो, चाहे शादी विवाह हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, या हमारे घर में कथा वार्ता रामायण कोई भी चीज़ हो, उन सारे मांगलिक कार्यों में पान और सुपारी क्यों चढ़ाया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। शास्त्रों में जो है सुपारी को देवताओं का प्रतीक माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सुपारी में देवताओं का वास माना जाता है। जब पूजा के समय देवताओं का आवाहन किया जाता है तो सुपारी को देवताओं का प्रतीक मानकर पूजा संपन्न की जाती है। हमारे घर के कोई भी शुभ काम हो उसमें हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का जो विशेष महत्व है उसमें भक्ति की शुरुआत पूजा पाठ से ही होती है। वैदिक काल में पूजा जप तप और यज्ञ किया जाता था। आधुनिक समय में विशेष अवसर पर यज्ञ किया जाता है, यानी कि कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं तो ही हम पूजा पाठ करते हैं। मांगलिक कार्यों को करने से पहले पूजा की जाती है। साथ ही मनोकामना पूर्ण होने पर भी पूजन कीर्तन जागरण आदि कराया जाता है। इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है तो उसमें कुल देवी को बनाते हैं। नवग्रह समेत सभी देवी देवताओं और भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करते हैं। हर धार्मिक अनुष्ठान और पूजा में पान सुपारी का उपयोग किया जाता है। क्यों? मांगलिक कार्य समेत सभी पूजा पाठ में पान सुपारी चढ़ाई जाती है। सनातन धर्म में पूजा के समय पान और सुपारी चढ़ाई जाती है। पूजा की सुपारी और खाने की सुपारी में अंतर होता है। दोनों अलग अलग है। खाने वाली सुपारी बड़ी और गोल होती है और जो पूजा की सुपारी होती है वो छोटी होती है। शास्त्रों में हमारे लिखा है कि पूजा की सुपारी का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो पूजा वाली सुपारी है उसको हमें खाना नहीं चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद सुपारी को ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। वे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि शास्त्रों में सुपारी को देवताओं का प्रतीक माना जाता है और सुपारी में देवताओं का वास होता है। जब पूजा के समय देवताओं का आवाहन किया जाता है तो सुपारी को देवताओं का प्रतीक मानकर पूजा संपन्न किया जाता है। इस दौरान सुपारी में मंत्रों का उच्चारण कर देवताओं को स्थापित किया जाता है। पूजा में सुपारी के उपयोग में ब्रह्मा, यमदेव, वरुण देव और इंद्रदेव की उपस्थिति होती है, इसलिए उसे हमें खाना नहीं चाहिए क्योंकि हम उसे भगवान मानकर पूजा कर चुके हुए होते हैं। तो हो गई सुपारी की बात, लेकिन पान क्यों चढ़ाते हैं? कालांतर में समुद्र मंथन के समय देवताओं ने पान के पत्ते का उपयोग किया था। दैविक काल में मांगलिक कार्य समेत पूजा में पान के पत्ते का उपयोग किया जाता है। पान के पत्तों में भी देवताओं का वास होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए ये पूजा में पान और सुपारी चढ़ाई जाती है। अगर आप लोगों को कोई और भी कारण पता हो, आपने कहीं और पढ़ा हो, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।